ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मा लाही अहादा, फरमाया और ये मस्जिदें अल्लाह की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की बंदगी ना करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की आयत में अपनी चौखट का तारुफ करवाया, अपनी मस्जिद की शान को बयान फरमाया कि इसमें अल्लाह का जिक्र किया करो, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बयान किया करो और हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह ताला की चौखट से तुम प्यार किया करो। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया जिसका मज़मून है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मुकामात से महबूब मुकाम मस्जिद है, और फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मुकामात से बुरी जगह जो अल्लाह को नापसंद है, फरमाया वो बाज़ार हैं। तो हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की पसंदीदा जगह को यानी कि अल्लाह ताला की चौखट को मस्जिद से मोहब्बत करें और इसकी आबादकारी की जानिब हमें तवज्जो दरकार है। अल्लाह अकबर। ये मस्जिदें काबातुल्लाह की बेटियां हैं, बिनातुल काबा, काबातुल्लाह की बेटियां इनको कहा गया। और जैसे अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों के साथ सजाया, ऐसे ही रुए ज़मीन को मस्जिदों के साथ खूबसूरती बख्शी। अल्लाह अकबर। और क़यामत के दिन जब काबातुल्लाह आसमान पर उठा लिया जाएगा तो ये मस्जिदें भी आसमान पर उठा ली जाएंगी। रही बात बड़े बड़े महल्लात की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, प्लाज़ों की, तो ये सब अल्लाह ताला के उस कायम करदा खौफनाक दिन में क़यामत के रोज़ ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएंगे और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। लेकिन मट्टी और गारे से बनी हुई मस्जिद भी अल्लाह ताला आसमान पर उठा लेगा। अल्लाह अकबर। हमें रब ताला का कुर्ब मस्जिद में नसीब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में ख़ुद मस्जिद को साफ़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तवज्जो दिलवाई कि वो अपने रब की चौखट से प्यार करें, वो मस्जिद की सफाई करें, वो मस्जिद से मोहब्बत को अपनी मामूलात ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिस शख्स को अपना महबूब बनाना चाहता है उसको मस्जिद की तामीर में लगा देता है। अल्लाह अकबर। फिर उसकी शख्स की कोशिश होती है कि मैं अल्लाह के घर को तामीर कर लूँ। और अगर आप में से कोई खुशनसीब ऐसा है जिससे मस्जिद की तामीर की है और जो मस्जिद की तामीर में मदद भी कर रहा है इन लम्हात में भी, तो वो जान ले कि वो अपनी मर्ज़ी से ये कदम नहीं उठा रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है और अल्लाह उसको अपना महबूब बनाना चाहता है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि जिसने मस्जिद में एक ईंट भी लगाई या जिसने अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, फरमाया उसने जन्नत में अपना महल बनवा लिया। अल्लाह अकबर। जो कि उसको आखिरत की ज़िंदगी में उसको नसीब होगा। अल्लाह अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर का काम मुकम्मल किया, आप जानते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाए, जब कोई घर बनाया जाए या मस्जिद बनाए तो कुछ न कुछ मटेरियल तो बचता है। उसमें रेत भी हो सकती है, उसमें कंकर भी हो सकते हैं, उसमें ईंटें भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बाद जो मटेरियल बचा, और मैं कहता हूँ कि हम उसको कचरा भी नहीं कह सकते, जिससे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है। अल्लाह ऊपर। तो जब वो बचा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह अब इस मटेरियल का क्या करें? अगर तू कहे तो उसको पहाड़ों की बुलंदी पे डाल दे या इसको दरिया में बहा दे, मालिक तू बतला हम क्या करें? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, तुम ऐसा करो कि इस तमाम मटेरियल को मताफ़ के अंदर जमा कर दो, बाकी का इंतज़ाम हम खुद फरमा देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल ने उस सारे मटेरियल को जमा किया और मताफ़ के अंदर जमा कर दिया। तो कहते हैं कि जिब्रील अमीन 7 आसमान का सफ़र करके उस मताफ़ में उतरते हैं और सारा मटेरियल आपके परों पे डाला गया। उसके बाद जब आप उस मटेरियल को लेके परवाज़ करते हैं और जब बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अपने परों को झटकते हैं, और जब परों को झटका वो सारा मटेरियल, उसमें रेत भी थी, उसमें कंकर भी थे, वो पूरी दुनिया में फैल गए। और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ वो रेत का ज़र्रा गिरा था, वो बैतुल्लाह शरीफ का मटेरियल बचा हुआ गिरा था, क़यामत तक वहाँ पर अल्लाह ताला मस्जिदों की तामीर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी मस्जिद मौजूद है, आप जान ले ये वही खूबसूरत कोई ज़र्रा था। बैतुल्लाह शरीफ की बेटियाँ इनको करार दिया गया, बिनातुल काबा कहा गया। और मस्जिदों से मोहब्बत करना ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। औलिया कराम का तरीका ये रहा कि अगर उन्होंने हिजरत करके जिस शहर में क़याम किया, सबसे पहले वहाँ पर मस्जिद बनाई। आप जानते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना शरीफ पहुँच कर वहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाया।
اور پہلی مسجد یعنی کہ مسجد قباء وہاں پر تعمیر ہوئی۔ باقی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں لیکن مسجدیں قیامت تک مسجدیں ہی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے بڑے بڑے محلات کو اجڑتے دیکھا، قصر شاہی بھی ویران ہوتے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرنے کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ مسجدوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں، یہاں پر قیام ہوتا ہے، یہاں پر رکوع ہوتا ہے، اور یہاں پر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر نماز جمعہ کا خوبصورت اجتماع ہوتا ہے، اور یہاں پر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات جاں فضا ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرنے کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تو مسجدوں سے محبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت اس سے نصیب ہوگی کہ ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو۔ دیکھیں، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سارے گناہ دھو دیے جائیں، میری خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنا رخ مساجد کی جانب کریں گے اور ہم مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا بھاگنے والے تو کہاں جائے گا، آ جا اپنے رب کے پاس پلٹ کے، تو جس کے پاس آئے گا وہ تیرا غیر نہیں لگتا بلکہ وہ تیرا رب لگتا ہے۔ فرمایا اور رب بھی بڑا کریم ہے، تو جو شخص اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے اور یہ اس کی رحمت کے خلاف ہوگا کہ اگر وہ معاف نہ کرے۔ اللہ کی یہ مبارک عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے، حضور نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ آپ دیکھیں، جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اور اس کو حقیقی زندگی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو پانی سے چند سیکنڈز کے لیے بھی باہر نکالا جائے تو تڑپنے لگتی ہے اور اس کو اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو مسجد میں سکون ملتا ہے، مومن مسجد میں آ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہیں جیسے پرندہ پنجرے میں ہے۔